एक सदन की बैठक में जो पहला विषय होता है साथियों कौन सा होता है? तो साथियों पहला विषय होता है प्रश्नकाल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यहाँ पे प्रश्नकाल होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है भारतीय संसद को मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है प्राप्त हुआ है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बताइए साथियों कि भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो साथियों प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे साथियों 24वें संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रख लीजिएगा साथियों, लाल मोहन घोष हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, लाल मोहन घोष। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू जो है साथियों यहाँ पे किया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, इनको किए जाते हैं मूल्य पर। ऑप्शन ए सही जवाब है, मूल्य पर की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे कि नए राज्य बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए जो है किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? चलिए बताएंगे साथियों कि नए राज्य बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति की अनुशंसा जो है जरूरी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखेंगे साथियों,